आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +1 क्लास से कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने सिर्फ बेसिक करवाया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से और कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, और हमने इसकी जो इमेजनरी पार्ट होता है उसकी वैल्यू बताई कि क्या होती है जैसे। तो ये सारा बेसिक हमने पढ़ा था। लेकिन उसके अगली एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज जिसे एक्सप्रेसिंग द एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास आज हम इस लेक्चर में दो टर्म पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको बताया था। इन्वर्स निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए मैंने दो टर्म का इस्तेमाल किया था। एक मैंने जो इस्तेमाल किया था कॉन्जुगेट का और एक मॉड्यूलस का। उनको आज हम डीपली स्टडी करेंगे, कॉन्जुगेट की और मॉड्यूलस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपकी कोई भी जो लेक्चर है वो मिस ना हो पाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैंने जेड से नोटेशन दी है a प्लस आयोटा बी। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या रहेगा? रियल पार्ट ऑफ जेड इज a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज b। अब आप कहेंगे इमेजिनरी के साथ आयोटा नहीं, आयोटा से ही तो इमेजिनरी बना है। ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये तो हमारे पास दो रियल पार्ट से मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट क्या है? ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? बी। अब हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट हमेशा क्या रहेगा? एक हम पहले नोटेशन बता देते हैं। जैसे ये बार लगता है वैसे ही कॉन्जुगेट का नोटेशन है। इट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज दिस। तो ये कैसे निकलेगा? सिर्फ हमें एक ही काम करना है, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मीन्स इमेजिनरी पार्ट का अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट निकल जाएगा। इट मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? देखिए a माइनस आयोटा b। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो हमारे पास देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। अब एक बात सोचिए कि अगर साइन चेंज करने से ही कॉन्जुगेट बनता है, तो कॉन्जुगेट का अगर मैं फिर से कॉन्जुगेट कर दूं तो फिर से इसका साइन चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? वापस जेड बन गया। इट मीन्स पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या है कि जो अगर मैं कॉन्जुगेट का फिर से अगर कॉन्जुगेट करता हूँ तो वापस किसके इक्वल आ जाता है? जेड के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास एक और चीज आती है कि अगर मान लीजिए इसी से हम पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टीज का यूज होगा। एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसको लेकर के, लेकिन जो आप दूसरी बुक कोई भी उठाएंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन इनको लेकर के कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एक एक करके सभी। तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वापस उसी के इक्वल आ जाए, तो सोचिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है कि मैं कॉन्जुगेट भी कर दूं फिर भी वही आ जाए वापस। तो ऐसा तो तभी हो सकता है कि साइन चेंज करने पर कोई फर्क ना पड़े, और साइन चेंज करने पर किसके फर्क नहीं पड़ता? जीरो के। तो इट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेड हमारे पास है a प्लस जीरो आयोटा। तो अगर मैं इसका साइन चेंज करके लिखूं a प्लस माइनस कर दूं आयोटा जीरो, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इट मीन्स ये a ही रहेगा। यहाँ पे भी ये a है और यहाँ पे भी क्या है? a। और इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा रियल पार्ट है। मीन्स रियल इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर रियल। तो ये प्योर रियल है तो इसलिए क्या रहेगा अपने पास? a। अब सोचिए कि अगर मेरे पास मैं कंडीशन बोलूं तो ये क्या रहेगा अपने पास? जेड की कंडीशन आ गई कि प्योर रियल होगा। अगर मैं आपके पास एक और कंडीशन आती है कि ध्यान से देखिए, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या रहेगा? अब सोचिए जेड हमारे पास ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, सोचिए क्या होगा?
कैंसिल आउट, प्लस माइनस, तो क्या बचेगा 2 रियल। इट मीन्स 2 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा। इसका मतलब ये। अब देखिए अगर मैं इनको माइनस भी तो कर सकते हैं, तो माइनस अगर किया जाए तो क्या बनेगा, अगर माइनस किया जाएगा, ध्यान से देखिए करके ही देख लेते हैं, a प्लस आयोटा बी और माइनस a माइनस आयोटा बी। अब सोचिए कि माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा ऑब्वियसली, तो a से a कैंसिल, तो क्या बचा 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो ओनली b है, तो साथ में क्या आएगा आयोटा, मीन्स 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये हमारे पास बन के आती है कॉन्जुगेट से कुछ प्रॉपर्टीज। और भी प्रॉपर्टी हैं, अब उनको हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ तक कर लिया था। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज, ये क्या है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, आप करके देखिए एक बार। z मेरे पास क्या है a प्लस आयोटा b, फिर हमारे पास क्या है z कॉन्जुगेट, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे a माइनस आयोटा b। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो a स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास ये आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस आयोटा स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये क्या बन जाएगा प्लस। अब एक बात बताइए, 10th क्लास में भी ये बात काफ़ी सुनी होगी आपने कि स्क्वायरिंग क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मतलब किसी का भी अगर मैं स्क्वायर करूं, +2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, क्या आना है प्लस ही आना है। चाहे हम 2 का स्क्वायर करें तो भी क्या आना है प्लस। तो हमेशा स्क्वायरिंग क्वांटिटी क्या रहती है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इट मीन्स ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या रहेगा 0 फिर या 0 से बड़ा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा या इक्वल टू 0 रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट, ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए मेरे पास ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मैंने मान रखा है दैट इज Z1, एक और मैं मान लेता हूँ Z2 C प्लस आयोटा D। तो ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। अब इन दोनों का सम करके अगर मैं कॉन्जुगेट करूँ, तो पहले तो सम करना है Z1 प्लस Z2, देखिए क्या आएगा। तो Z1 प्लस Z2 रियल प्लस रियल होता है, A प्लस C प्लस B प्लस D और साथ में आयोटा, ये हमारे पास बना। अब इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूँ, मीन्स Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा, देखिए A प्लस C, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा B प्लस D एंड देन आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट करके फिर ऐड करूँ, तब भी हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट तो है मेरे पास, Z2 का कॉन्जुगेट और निकाल लेते हैं। तो Z2 का कॉन्जुगेट देखिए क्या रहता है C माइनस आयोटा D। तो ये हमारे पास दोनों है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, Z1 प्लस Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट अगर ऐड करूं, तो देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो A प्लस C, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन B प्लस D आयोटा। तो देखिए कोई चेंज नहीं आया, वही है हमारे पास सेम। तो बिल्कुल हम इन दोनों को एग्जाम्पल को लेकर के हम ये सारी प्रूव करवा सकते हैं प्रॉपर्टीज। माइनस होगा तो माइनस अलग अलग करके भी हमारे पास इक्वल आएगा, प्रोडक्ट भी अलग अलग कर सकते हैं और फिर हम क्वोशिएंट भी अलग अलग कर सकते हैं इनका। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम मॉड्यूलस को पढ़ लेते हैं। कॉन्जुगेट के बारे में जितनी प्रॉपर्टी थी मैंने आपको बता दी, इन्हीं का यूज होके आपके क्वेश्चन होंगे और इसका इस्तेमाल आपके पास मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में भी होगा, इनवर्स में भी इसका यूज होता है। तो चलिए हम स्टूडेंट्स मॉड्यूलस पढ़ते हैं। अब कॉन्जुगेट हमने अभी अभी पढ़ा था। तो देखिए मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी थी कि होता क्या है मॉड्यूलस जनरली। तो देखिए इट इज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, मींस अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स अंडर द रूट क्या कहलाता है, मॉड्यूलस कहलाता है। अब ये मॉड्यूलस को हम नोटेशन कैसे देते हैं, इस तरीके से। तो ये इसी को हम क्या देंगे, नोटेशन देंगे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोचिए इसका अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो इसका स्क्वायर क्या आ जाना है, मेरे पास ये हट जाएगा। ये हमारे पास इसका स्क्वायर है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका हमें यूज, देखिए इसी का स्क्वायर किसकी इक्वल होना है,
इसके इक्वल। ये हमने थोड़ी देर पहले किया था कॉन्जुगेट में। कॉन्जुगेट में मैंने ए और ए का जो कॉन्जुगेट है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसी के इक्वल आया था। तो हम इसको, ये पहली प्रॉपर्टी अपनी, तो मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर हमारे पास मॉड्यूलस जीरो आ जाए तो सोचिए कि ये क्वांटिटी मेरे पास जीरो आ गई। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले जो कॉन्जुगेट करवाया मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली ये दोनों क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम अगर जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्वांटिटी कैसी रहेंगी, जीरो। तो इट मीन्स ए भी क्या रहेगा, जीरो, और बी भी क्या रहेगा, जीरो। तो इस तरीके से अगर ये मॉड्यूलस जीरो आता है तो इट मीन्स ए और बी दोनों क्या रहेंगे, जीरो, अदरवाइज आ ही नहीं सकता मॉड्यूलस जीरो किसी भी हालत में। तो देखिए दो हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो दो, कोई Z1 Z2, उनका प्रोडक्ट करके अगर मैं मॉड्यूलस करूं या फिर अलग अलग मॉड्यूलस करके प्रोडक्ट करूं, बात सेम ही आती है, तो इक्वल आएंगे ये दोनों। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन का भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टीज को देखिए, ये देखिए लेस देन क्यों आए हैं ये, इनको हम कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करवाने के लिए मैंने पहले इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दो बार, या फिर आप इस मॉड्यूलस में देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो मैंने इसी का मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या लिखा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में उसी का कॉन्जुगेट। अब इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम उसके अलग अलग सम के इक्वल होता है। तो ये देखिए इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो ये अपने पास आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के साथ कॉन्जुगेट स्क्वायर के इक्वल होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट के साथ स्क्वायर के इक्वल होता है, बाकी दोनों सेम लिखे हुए हैं। अब ध्यान से देखिए ये जो है, ये जो दो अलग अलग लिखे हुए हैं, ये मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना इसको, ये मैंने कैसे बदल दिया। ये देखिए लिखा हुआ था Z2 और Z1 का कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ था। तो ये किसके इक्वल रहेगा, अगर मैं ये लिखूं Z2 कॉन्जुगेट Z1 और पूरे का कॉन्जुगेट, ये कैसे आया, ध्यान से देखिए। Z2 का कॉन्जुगेट तो था ही, उसका अगर मैंने फिर से कॉन्जुगेट किया तो किस में बदल गया, Z2 में, और Z1 का कॉन्जुगेट हो गया है। तो ये बिल्कुल सेम ही है, मींस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें तो किसके इक्वल आता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इसका पहली बार कॉन्जुगेट हुआ, तो ये दोनों इक्वल ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह पे। अब ये मैंने क्यों लिखा, इनको सेम बनाने के लिए। देखो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल है और यहाँ पे इस पूरे का कॉन्जुगेट है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कॉन्जुगेट जोड़ा जाए तो वो क्या बनता है, हमने ये पढ़ा था लास्ट प्रॉपर्टी, जो पिछले हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें, तो क्या बनता है, टू रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टू रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ये बना। तो अब देखिए रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या रहता है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि रियल पार्ट होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। रियल पार्ट, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसमें रियल पार्ट ये, अगर मैं मॉड्यूलस करूं, सोचिए कि ये रियल पार्ट है और 2 इंटू रियल पार्ट कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना अपने पास, 2a, ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालूं तो मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा आएगा इससे, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, रियल नंबर ही तो है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। तो इट मींस ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन। तो ये जैसे ही आया अपने पास, मॉड्यूलस में कन्वर्ट किया तो ये किस में बदल गया, ये ग्रेटर हो गया है, और इस साइड की क्वांटिटी जो भी थी वो लेस देन हो गई है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। तो देखिए मॉड्यूलस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इससे हम क्या लिख पाएंगे, ये प्रॉपर्टी जो अपनी बनती है। अब आप कहेंगे माइनस में भी इसी के इक्वल कैसे आया, बिल्कुल माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का जब मॉड्यूलस करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए Z1 माइनस Z2 करो या Z1 प्लस, यहाँ पे जो साइन आता है वो मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव ही आता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को बनाना है और इसको क्या लिखना है, Z1 प्लस माइनस Z2, और ये करके इसका स्क्वायर कर देना। अब माइनस Z2 का स्क्वायर यहाँ पे जब इसको मॉड्यूलस में कन्वर्ट करोगे तो किसमें बदल जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास मॉडुलस की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो इन्हीं पे बेसिस आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन करने हैं और आप कर पाएंगे अगर सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। और प्रॉपर्टीज़ आपने एक बार फिर देख लेना, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर शेयर करें, हम क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो में